दोस्तों नमस्कार। आप सबका स्वागत है डॉक्टर शंकर वेट वर्चुअल क्लासेस में। मैं आज इस बछड़े को जो पैदा हुआ है, क्या हुआ है और किस तरह से इसका इलाज किया गया है, इस बात की चर्चा करने वाला हूं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये 2 दिन पहले बछड़ा पैदा हुआ था और इसको मुझे बिहार से किसी ने कंसल्ट किया था इसके ट्रीटमेंट गाइडेंस के लिए। इसमें इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा था और ये जो बछड़ा है गर्दन पीछे रख रहा था और कभी कभी इसमें सीजर एपिसोड्स आते थे, जो उन्होंने बताया था उससे लग रहा था। तो इसको किस तरह से आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्या करेंगे, इसको जानने से पहले चलिए आपको मैं ले चलता हूं उन्होंने क्या कहा, किस तरह से हिस्ट्री प्रणाम बताई। सर। ये मेरा बाछी है। परसों इसका जन्म हुआ था रात में और तभी से जो है ये मुड़ी सीधा नहीं कर पा रहा है। इसको सीधा करते हैं मुड़ी घुमा लेता है, देखिए ऐसे। और कभी कभी भसियाता है, उठ के इधर से उधर घुलट जाता है, अपने अपने उठ नहीं पाता है, खड़ा नहीं हो पाता है। फीटर में दूध पियाते हैं, पीता है, लेकिन खड़ा नहीं हो पाता है, मुड़ी को घुमा लेता है और मुंह से हल्का हल्का कभी कभी गौज निकालता है। HF इसकी माँ जो है HF है और 2 दिन पहले जन्म दिया है, 1 जनवरी को रात में 10 बजे। तो ये पैर को भी मोड़ते हैं, ठीक हो जाता है। देखिए पैर को भी मोड़ता नहीं है, इसको बड़ी टाइट कर लेता है, बॉडी को, पूरा बॉडी को टाइट कर लेता है। ये देखिए मुड़ी को ऐसे घुमा लेता है, पूरा घुमा लेता है 360 के आसपास या 180 डिग्री के आसपास पूरे। इसके लिए दवा रिकमेंड करें प्लीज़, रिक्वेस्ट है आपसे। इस प्रकार चौंकता भी है कभी कभी, देखिए थरथराता है हल्का हल्का, इस भाग में यहाँ पे थरथराता है और यहाँ पे थरथराता है। तो सुना आपने, इसमें 2 चीज़ इम्पॉर्टेंट है। एक तो ये जो बता रहे हैं कि 2 दिन पहले ही ये बछड़ा पैदा हुआ है। 2 दिन पहले बछड़ा पैदा हुआ, पैदाइशी अगर ये इस तरह की समस्या आ रही है तो हमेशा आपको हाइपोविटामिनोसिस ए सस्पेक्ट करना चाहिए। यहाँ पे विटामिन B1 डेफिशिएंसी सस्पेक्ट नहीं करना होता है। यानी कि ये जो केस है वो हाइपोविटामिनोसिस ए का है, कंजेनाइटल विटामिन ए डेफिशिएंसी का है। तो इसको अगर आप हाइपोविटामिनोसिस ए, या कभी कभी लोगों को लगता है कि न्यूरोलॉजिकल कोई इन्फेक्शन हो सकता है, तो 2 दिन के बच्चे में कभी भी न्यूरोलॉजिकल इन्फेक्शन नहीं होगा और कोई भी इन्फेक्शियस ओरिजिन का इसमें बीमारी नहीं होगी। तो ये 2 चीज़ें हैं। एक तो अपने गर्दन को अपवर्ड रखता है या गोल गोल घुमाता है और खड़े होने में दिक्कत होती है, जो इंडिकेट करता है कि उसमें ब्रेन एडिमा है और वो कॉमन प्रॉब्लम है जब काफ को हाइपोविटामिनोसिस ए रहती है। इसके साथ साथ आप देखेंगे तो उसमें सीजर एपिसोड्स आते हैं। जैसे वो कह रहे थे कि ये मुंह से झाग निकलता है, तो मुंह से झाग निकलने का मतलब, या वो स्टिफनेस आता है, चौंकता है, ये सारी चीज़ें इंडिकेट करती हैं कि उसे सीजर एपिसोड्स आते हैं और ये टिपिकल प्रेजेंटेशन है जो हाइपोविटामिनोसिस ए में होता है। इसमें एक चीज़ और इन्वेस्टिगेट करना होता है। इसमें आपको हमेशा ही आई साइट नहीं रहेगा, यानी कि जो बछड़ा पैदा होता है वो जन्मजात अंधा होता है, ब्लाइंड होता है और उसकी आँखों को फिर से बनाया नहीं जा सकता है, क्योंकि जो रेटिना बनता है उस समय अगर डिफेक्ट आ जाएगा तो अगर आप ट्रीट करेंगे तो सिर्फ़ और सिर्फ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा, वो खड़ा हो जाएगा, सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, लेकिन ट्रीटमेंट के बाद भी आई साइट को वापस नहीं लाया जा सकता है। तो इस केस को हम लोगों ने हाइपोविटामिनोसिस ए के लिए सस्पेक्ट किया और फिर उनको गाइड किया कि आप हाइपोविटामिनोसिस ए का ट्रीटमेंट करें। इस ट्रीटमेंट को मैं कई बार आपको बता चुका हूँ। इसमें आपको विटामिन ए देना होता है, आप इसमें मैनिटॉल देंगे जिससे कि ब्रेन एडिमा सबसाइड हो। साथ ही साथ न्यूरोलॉजिकल सपोर्ट के लिए हम लोग न्यूरोटॉनिक्स भी देते हैं। न्यूरोटॉनिक्स के साथ अगर सीजर एपिसोड्स आ रहे हैं तो आपको हमेशा ही उसे एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स जो आते हैं मार्केट में उनका इस्तेमाल करना होता है। और ये डिपेंड करता है कि केस की, हर इंडिविजुअल केस में अलग अलग ट्रीटमेंट देना होता है। ड्यूरेशन जो ट्रीटमेंट का होता है अलग अलग होता है, किस लेवल का डिफेक्ट है उस पर डिपेंड करता है। तो जो इंडिविजुअल वेटनरियन है वो जज कर पाते हैं कि कितने दिन तक कौन सी दवाई चलानी होती है। इसी तरह से आप यहाँ देख सकते हैं कि जब काफ को ट्रीट किया गया तो तीसरे दिन ये लगभग अपने गर्दन को सीधा करने लग गया था और खड़े होने की कोशिश भी किया और सपोर्ट करने के बाद खड़ा हो जाता था। लेकिन इसकी आई आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बिल्कुल ग्लो कर रही है और वो बिल्कुल ब्लाइंड है।
ये इंडिकेट करता है कि जो उसकी रेटिना पे जब लाइट पड़ती है तो उसकी पिपिल कंस्ट्रिक्ट नहीं होती है और ऐसे लगता है जैसे बत्ती की तरह जल रहा है। तो अंधेरे में आपको और क्लियर पिक्चर आता है। अगर हाइपोविटामिनोसिस ए का है तो उसमें आई बिल्कुल ग्लो करती है। और 7 दिन के अंदर ये बछड़ा जो है बिल्कुल नॉर्मल हो गया था। 7 दिन के बाद भी कभी कभी उन्होंने बताया कि इसमें सीजर एपिसोड आ रहे हैं, इसलिए अभी इसका मेडिकेशन चालू है, लेकिन बाकी सारी चीज़ें इसका नॉर्मल हो गया है। इसी तरह से ये दूसरा काफ भी मुझे कंसल्ट किया गया था, किसी ने यूट्यूब के थ्रू ही मुझे कंसल्ट किया था। और इसमें भी आप देख सकते हैं कि ये जो गर्दन है पीछे रख रहा है। जब ट्रीटमेंट किया गया तो बैठने लगा और धीरे धीरे बैलेंस होने लगा। और ये काफ जो है अपने गर्दन को भी रोटेट करता था। तो जैसे ही मेडिकेशन वो शट डाउन करते थे इसमें कॉम्प्लिकेशन आने लग जाता था। तो इस काफ को काफ़ी दिनों तक ट्रीट करना पड़ा और फिर जा कर के वो धीरे धीरे अपने नॉर्मल लेवल पे आया। अभी भी ये बिल्कुल 2 महीने का लगभग हो गया है और ठीक है, लेकिन इसमें ब्लाइंडनेस अभी भी है। और मैंने जैसे बताया कि ब्लाइंडनेस जो है उसको क्योर नहीं किया जा सकता है बाय बर्थ अगर ब्लाइंडनेस है तो अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई क्रिटिकल केस है, आप वेटनरियन हैं या आप वेटनरियन का असिस्टेंस ले सकते हैं, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर सकते हैं और क्रिटिकल केस के लिए मुझसे एडवाइस ले सकते हैं, कंसल्टेंसी ले सकते हैं। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इसी तरह से मुझे प्यार देते रहिए और अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।